हाँ हेलो। वो पढ़ाना है क्या आज क्वांटम मैकेनिक्स में? बहुत लोगों का डिमांड कि साहब वो पोस्टुलेट्स माने होता है मान्यताएं, एजम्पशंस। कहीं भी कोई भी जब डेरिवेशन होता है, कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है किसी चीज़ का, देन फर्स्टली समथिंग वी एज्यूम। तो उसी तरह से यहाँ भी एजम्पशंस है। एजम्पशंस माने मानता। पोस्टुलेट्स की दूसरी अंग्रेज़ी एजम्पशंस होता है। नहीं, वो किया जाता है, यानी एज्यूम करना कुछ बात और उसके बाद उसको लेके आगे बढ़ना। देन 4 एजम्पशंस है इसमें, 4 पोस्टुलेट्स है। वो पहला पोस्टुलेट ये है कि साहब कोई भी ये है बॉडी है, एंड दैट बॉडी इज़ फिज़िकल बॉडी, नॉट केमिकल बॉडी और इलेक्ट्रिकल बॉडी। आई एम सेइंग फिज़िकल बॉडी, और वो चाहे जिस स्टेट में हो। तो उसके साथ लगा, मैंने उसके बारे में अगर कुछ जानना है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, तो वो सारा एक वेव फंक्शन उसके साथ एसोसिएट होगा। वेव फंक्शन को स्टेट वेक्टर भी कहते हैं। कोई भी फिज़िकल सिस्टम, एनी फिज़िकल सिस्टम, चाहे जिस स्टेट में हो, इन एनी स्टेट, विल बी एसोसिएटेड विथ ए वेव वेक्टर। वेव वेक्टर को मोस्ट कॉमनली वी यूज़ बाय निशान साई, दैट इज़ कॉल्ड वेव वेक्टर। और क्या उसको, हाँ, वेव वेक्टर कहते हैं। वेव वेक्टर है या स्टेट वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड स्टेट वेक्टर। स्टेट वेक्टर या वेव वेक्टर कहते हैं उसको साई। तो हर फिज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ, फिज़िकल ऑब्जेक्ट में भी इन स्टेट ऑफ सॉलिड, चाहे जिस स्टेट में हो, इन स्टेट ऑफ लिक्विड, इन स्टेट ऑफ गैस, जिस स्टेट में हो, उसके साथ एक लगा वेव फंक्शन होगा। दिस इज़ फर्स्ट पोस्टुलेट। और उस वेव फंक्शन में उस ऑब्जेक्ट का सारा डिस्क्रिप्शन उसमें निहित होगा मैथमेटिकली। दैट वेव फंक्शन विल कंटेन इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट फिज़िकल सिस्टम। फिज़िकल सिस्टम में भी इन एनी स्टेट नहीं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पोस्टुलेट। हम इसको लिख देते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ ऊपर में ये है, ये टॉपिक यही है, पोस्टुलेट्स ऑफ LATS होता है, जिसको मानता कहते हैं, और एजम्पशंस जो कह लीजिए, एजम्पशंस जो बात मानी गई है, एजम्पशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात है कि साहब वो मोटा मोटी समझिए, समझने के लिए कि हर चीज़ के साथ लगा एक वेव है, हर चीज़ के साथ। डी ब्रॉगली ने, हमने बताया ना, डी ब्रॉगली ने कहा था कि हर चीज़ जो मोशन में है उसके साथ एक वेव है। तो इसी तरह से ये डायनामिकल वेरिएबल्स कहलाता है। डायनामिकल सिस्टम, कोई भी डायनामिकल सिस्टम है, डायनामिकल माने मोशन में, और वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है और किसी स्टेट में है। स्टेट का मतलब आइदर इन स्टेट ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैस, चाहे हम लिक्विड की बात करें, सॉलिड की बात करें, गैस की बात करें, विथ एवरीथिंग देयर इज़ एन एसोसिएटेड वेव एंड एसोसिएटेड वेव फंक्शन। उस एसोसिएटेड वेव का कुछ वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन हमेशा होता है, याद रखना चाहिए। माने वेव फंक्शन इज़ ए मैथमेटिकल टर्म, और ऐसा टर्म है जिसका सेकेंड डिफरेंशियल रिपीट करता है अपने ही इसके, यानी अपने, जैसे हम कहते हैं d2x/dt² या d2y/dx² प्रोपोर्शनल टू -x। नहीं, अगर जहाँ कहीं भी ऐसा है तो वो हो गया वेव फंक्शन, वेव वेरिएबल। वेव का वही फार्मूला ही है, और उसी को हम लोग बड़े ब्रॉड फॉर्म में डेल स्क्वायर कहते हैं। डेल स्क्वायर साई लिखा है, प्लस बराबर -2me -v/h² साई। दिस साई इज़ वेव फंक्शन। ओके, देन वी मे राइट फर्स्ट एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशंस यही है, फर्स्ट एजम्पशंस यही है, एजम्पशंस। फर्स्ट पोस्टुलेट कहिए, एजम्पशंस कहिए, जो कह लीजिए, बात देखिए। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? विथ एवरी डायनामिकल माने मोशन में हो, डायनामिकल फिजिकल सिस्टम in any state is associated with a wave vector
ए वेव वेक्टर और स्टेट वेक्टर, और स्टेट वेक्टर कौन है? स्टेट वेक्टर, दैट स्टेट वेक्टर या वेव वेक्टर जो लिखिए, दैट वेव वेक्टर से साई, माने हम इसको साई मान लें, से साई से कंटेन्स entire description of the system, entire description of the system, ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट पोस्टुलेट, दिस इज़ आवर फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। एंड ओके, आई थिंक साहब बात इज़ क्लियर, हमने समझा भी दिया। कोई भी फिजिकल सिस्टम है, दिस कलम इज फिजिकल सिस्टम, इफ़ इट इज़ इन मोशन, बाय मोशन वी मीन डायनामिकल। तो इफ़ इट इज़ इन मोशन, सॉलिड का मोशन थोड़ा समझने में दिक्कत है कि मोशन कराना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड है, गैस है, इसीलिए हमने कहा किसी स्टेट में, इन एनी स्टेट। लिक्विड गैस में तो मोशन रहता ही रहता है, तो जहाँ कहीं मोशन है उससे एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होगा। ये दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एंड वो वेव फंक्शन जो होगा उसको हम लोग साई कहते हैं, अक्सर यहाँ साई कहा हमने, पहले साई कहा गया था। अब कोई एसेंशियल नहीं है कि यही निशान हो, दूसरी जगह फाई हो जाएगा, काई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वेव फंक्शन, और इसी वेव फंक्शन में जो भी मानेंगे उसमें उस सिस्टम का सारा डिस्क्रिप्शन, यानी उसके बारे में सारी बात बताई जा सकती है विथ हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव फंक्शन। दिस इज़ आवर फर्स्ट पोस्टुलेट। एंड सेकेंड पोस्टुलेट देखिए, ये सेकेंड पोस्टुलेट। अब उसमें क्या है, इसमें यह है कि साहब जो भी वेव फंक्शन होगा, जो भी डायनामिकल वेरिएबल है उसके साथ लगा जो एक वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन का एक ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर अब जैसे कहा ना, d/dx ऑपरेटर है, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल है, एक्सपोनेंशियल है। ऑपरेटर होगा कुछ जिसके चलते, जब मैंने जिसके सहारे, अब जैसे जोड़ घटा होता है, मल्टीप्लिकेशन है एक ऑपरेटर है, एडिशन है एक ऑपरेटर है, ये माने घटाना है, घटाव का निशान होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी ऑपरेटर होगा। और हर डायनामिकल वेरिएबल के साथ, डायनामिकल वेरिएबल इसलिए कहते हैं, डायनामिक्स माने मोशन से रिलेटेड टर्म है, स्टैटिक्स रेस्ट से रिलेटेड टर्म है। कहीं नहीं लिखा किताब में स्टैटिक्स या स्टैटिकल ऑपरेटर, ऐसा नहीं लिखा। डायनामिकल, स्टैटिक्स डायनामिक्स का उल्टा है। स्टैटिक्स हम बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फिर दूसरी चीज़ होती है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होता है। देन सेकेंड पोस्टुलेट सेट्स के साथ, विथ एवरी डायनामिकल वेरिएबल देयर विल बी एन एसोसिएटेड लीनियर ऑपरेटर। डायनामिकल वेरिएबल माने मोमेंटम है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, कोऑर्डिनेट्स है, वो देयर आर सो मेनी टर्म्स, वेरिएबल माने वही हुआ। तो सेकंड पोस्टुलेट सेज के साथ उसके साथ एक लीनियर ऑपरेटर होगा। वो लीनियर ऑपरेटर दरअसल हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। हर्मिशियन ऑपरेटर भी एक जगह पढ़ना है कि व्हाट इज़ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर वो होता है जिस ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल हो। हर्मिशियन ऑपरेटर किसको कहते हैं? ऐसे ऑपरेटर को जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ रियल। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है वो फोर्थ पोस्टुलेट में लिखा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है कि साहब उससे रिज़ल्ट क्या क्या आ सकता है, हाउ मैनी रिजल्ट्स यू कैन डेराइव, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट करना माने उम्मीद करना, तो उसको भी निकालते हैं स्टैटिस्टिकली, उसका भी फार्मूला है, फोर्थ पोस्टुलेट में वो इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ई विथ ईच एंड एवरी डायनामिकल वेरिएबल देयर इज़ एन एसोसिएटेड लीनियर ऑपरेटर। ऑफ कोर्स वो हर्मिशियन ऑपरेटर माने दैट ऑपरेटर विच हैव फाइनाइट एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ऐसा ऑपरेटर जिसका वैल्यू जो हो वो फाइनाइट हो, माने वो रियल हो, फाइनाइट हो, रियल भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर इन्फिनिटी से बड़ा हो गया तो इमेजिनरी हो जाए, तो इन्फिनिटी से कम हो और फाइनाइट हो, रियल हो और फाइनाइट हो दोनों। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि विथ एवरी डायनामिकल वेरिएबल्स
डायनामिकल वेरिएबल समझ गए, बदलने वाली चीज़ जो बदलती है, पोजीशन बदले, मोमेंटम बदले, एनर्जी बदले। तो विथ एवरी डायनामिकल वेरिएबल देयर विल बी एन एसोसिएटेड लीनियर ऑपरेटर, एसोसिएटेड उससे एक लगा लीनियर ऑपरेटर होगा, लीनियर ऑपरेटर द ऑपरेटर ऑफ कोर्स विल बी ऑपरेटर ऑफ कोर्स माने दरअसल, फुल स्टॉप के बाद लिखते हैं ऑफ कोर्स माने समझते हैं द ऑपरेटर ऑफ कोर्स माने दरअसल, वास्तव में द ऑपरेटर ऑफ कोर्स इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन वो साइंटिस्ट के नाम पर है, हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं, जो विच इज़ that is operator for which expectation value be real होना चाहिए, not imaginary, माने lesser than infinity. Then this is our second operator, postulates. Examples of operators are, बहुत लिख सकते हैं, examples for operators are ऐसे ऑपरेटर्स, इसको बहुत जानते हैं, आपने लोग पढ़ा है, देखा है। अब जैसे एनर्जी ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर है ना, ऐसे अगर लिखें ऑपरेटर का ये निशान दे दिया, एनर्जी ऑपरेटर है ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑपरेटर, ये बराबर ये कितना होता है एनर्जी ऑपरेटर आई, ये इसको आई एच पढ़ा है पीछे, डी बाई डी टी, नॉट साई तो ये फंक्शन हो ही गया, आई एच क्रॉस डी बाई डी टी, ये ऑपरेटर है। या नहीं तो और दूसरे तरफ भी होता है, एनर्जी का ऑपरेटर होता है ना, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ये भी ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर ये भी है। इसलिए कि साहब वो था ना, कहिए कि वो कैसे है, तो अपने लोग पढ़ा है ना, d2 साई बाई डी एस पढ़ा था, डेल स्क्वायर साई, ये इक्वेशन था ना, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m माइनस वी बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई, ये पढ़ा था, ये बराबर थी, वो इसी से निकाल सकते हैं, वो अपना जो हमने निकाला है वो वैसे ही निकाल दे सकते हैं। तो वो कैसे निकल जाएगा, ये देखिए यहाँ डेल स्क्वायर साई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2m माइनस वी बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई, ये होगा। अब यहाँ डेल स्क्वायर में इसको जोड़ दें, तो डेल स्क्वायर साई प्लस इसको यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दें, लिख दें माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और ये यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई प्लस भी हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस भी, ये बराबर ई बच जाएगा, देखिए ये ई बचेगा, यहाँ साई हटा दिया, यहाँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m प्लस भी, वही लिखा भी है शायद, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, अच्छा ये डेल स्क्वायर भी लिखना होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई, यहाँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये डेल स्क्वायर भी होगा। डेल स्क्वायर का मतलब तीनों स्पेस में होगा, तीनों डायरेक्शन में, और नहीं तो सीधे डी बाई डी एक्स लिख देंगे। यहाँ देखिए डी बाई डी टी है, नॉट डी टी, ये एनर्जी ऑपरेटर ये भी होता है, हमने लिखाया है पिछले इसमें, जहाँ टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, और ये जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। इसको ई इतना साई बराबर ई साई लोग लिखता है, इतना साई, ये बराबर इसको एच भी लिखते हैं, ये बराबर एच भी कहलाता है, एच, चलिए ये साई, इसको एच साई भी लिखते हैं, एच साई, ये एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, याद रखिएगा, ये बराबर होगा ई साई, एच साई बराबर ई साई, ऐसे भी होता है। यानी एच जो हो गया है, एच इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और एच किसके लिए आया, इसके लिए, ये पूरा ऑपरेटर इज़ एच, तो ऐसे भी होता है। और फिर मोमेंटम ऑपरेटर निकालना है, तो देखिए ये एनर्जी ऑपरेटर है, इतना याद रखिए। और एनर्जी ऑपरेटर में अगर एनर्जी होता है ना √2m_e, एनर्जी होता है √2m_e, तो उसमें मोमेंटम बराबर, मोमेंटम ऑपरेटर जानना है, उसमें से m हटा दीजिए, सिर्फ m हटा दीजिए, निकल जाएगा, √2m_e यहाँ होगा, 2m_e यहाँ हो जाएगा, रूट ले लेंगे, ये निकल जाएगा। नतीजा है कि साहब मोमेंटम ऑपरेटर बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ ऊपर लिख दें हम,
मोमेंटम ऑपरेटर ज़रा सा मिटा, ये नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, नोट करने की अच्छी बात है। एक आध दो ऑपरेटर ऐसे ही लिख देंगे, मोमेंटम ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर सब होता है, यानी जिससे आपको फिज़िकल सिस्टम जो भी है, फिज़िकल डायनेमिकल वेरिएबल, उसके एनर्जी का पता चलेगा, मोमेंटम का पता चलेगा, मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते और वेलोसिटी निकाल सकते, कोऑर्डिनेट निकाल सकते, कोऑर्डिनेट ऑपरेटर भी होता है। देन देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स। ये ई ऑपरेटर लिखा हमने, ये यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखा है, एनर्जी फंक्शन है, यहाँ ई आइगन वैल्यू हो गया इसका, ये ऑपरेटर हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये आइगन वैल्यू हो गया। साई से साई विल नॉट बी कैंसिल्ड, नहीं ऐसा नहीं समझना। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? पी, ये मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर कुछ नहीं करना है, एनर्जी बाई एम का रूट ले लेना है, माने ये है ना, एम ख़त्म हो जाएगा, एम तो हट ही जाएगा, ये रूट आ जाएगा माइनस एच क्रॉस, ये बराबर होगा माइनस एच क्रॉस डेल्टा, डेल्टा बस, प्लस भी नहीं इसमें, माइनस एच क्रॉस डेल्टा, ये बराबर मोमेंटम ऑपरेटर होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस डेल्टा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लोग ऐसे भी लिखता है एच क्रॉस बाई आई, इसलिए कि माइनस आई का मतलब हो गया, माइनस वन का मतलब है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर में आई से डिवाइड कर दें तो आई बच जाएगा, आई बचेगा ना, ये आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर में अगर आई से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा? आई एक बच जाएगा, तो ये माइनस हो गया, माइनस वन का मतलब होता है आई स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस एच क्रॉस डेल्टा, या माइनस एच क्रॉस में माइनस आई होगा, माइनस आई का मतलब वो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है ये, हाँ एच क्रॉस डेल्टा ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोमेंटम ऑपरेटर। और मोमेंटम ऑपरेटर अगर कहीं किसी एक डायरेक्शन में कहे, मोमेंटम ऑपरेटर पी के कहीं लिखा रहे एक डायरेक्शन में, तो ये होगा माइनस आई एच क्रॉस के डेल्टा बाई डेल्टा के, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा के, यानी के है तो के, ये भी मोमेंटम ऑपरेटर ही हुआ। दिस इज़ ऑल्सो मोमेंटम ऑपरेटर, लेकिन यहाँ इसमें तीनों है, डी एक्स बाई डी वाई है, डी वाई बाई डी जेड है, डी जेड बाई डी जेड बाई माने इतना है, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा माने तो समझते हैं ना, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा माने हमेशा होता है डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड। अब इसमें कुछ कुछ लगा रहता है डेल्टा बाई डेल्टा जेड, अब इसमें यहाँ कुछ लगा रहेगा, एस लगा रहेगा, भी लगा रहेगा, कोई फंक्शन लगा रहेगा, जिसका 3 डायरेक्शन में ये होगा। और यही अगर वेलोसिटी ये निकाल जाए, वेलोसिटी का ये निकालिए ऑपरेटर, तो इसमें m से डिवाइड कर दीजिए, ये बराबर होगा माइनस आई एच क्रॉस बाई एम, इसलिए कि मोमेंटम में मास में वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए m, या डेल्टा बाई डेल्टा के, या सीधे डेल्टा भी लिख सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में अगर भी के लिखिएगा तो डेल्टा बाई डेल्टा के लिखिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो सीधे ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे होता है ऐसे लिख दीजिएगा, बात ठीक। तो ऐसा दिस कैन बी डन। और दिस वाज आवर सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट्स में ऑपरेटर का कंसेप्ट है। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब वो फंक्शन है जिससे आपको करना है। अब यहाँ जगह छोड़ी हुई, यहाँ जगह छोड़ी हुई, यहाँ जगह छोड़ी हुई, छोड़ी हुई का मतलब कि यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, साई फाई काई एक्साई, कोई फंक्शन यहाँ होगा यहाँ पे, दिस इज़ इनकम्प्लीट टर्म, लेकिन ये इतना से उसको उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन यू विल गिव द रिजल्ट। यहाँ क्या है वी डोंट नो, यहाँ क्या है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये यहाँ जगह खाली है, होना चाहिए डेल स्क्वायर वाई डेल टू वाई कुछ होना चाहिए, बट दैट इज़ नथिंग। तो ये ऑपरेटर है। दिस वाज आवर सेकंड पोस्टुलेट एंड थर्ड पोस्टुलेट सेज, थर्ड पोस्टुलेट हाँ, तो नोट कर लीजिए, नोट क्या होना चाहिए। ये थर्ड पोस्टुलेट इसका ये कहता है, यहीं पर लिखना है, चलिए मिटा ही देते हैं वो। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि साहब कोई भी इक्वेशन होगा, आइगन फंक्शन होगा, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज़, ऑपरेटर, 3 चीज़ 4 चीज़ है। तो अब ऑपरेटर को मान लीजिए, पहले हम ये कर देते हैं, हर फंक्शन का जो ऑपरेटर होगा उसके साथ जो रिज़ल्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड, माने उसका जो कोफिशिएंट होगा आइगन वैल्यू, वो कहलाएगा आइगन वैल्यू। अब जैसे मान लें कि साहब हम लिखावेंगे बाद में, ये पी ऑपरेटर है, कोई साई फंक्शन है। अब साई माने साई 1 साई 2 साई 3 बी2 साई लैम्डा लोग लिखता है,
कोई फंक्शन नहीं। तो अब जो होगा ये इस ऑपरेटर का आइगन वैल्यू होगा ये पी लेमडा, ये साई लेमडा ऐसे ही रहेगा। यू नेवर थिंक के साथ दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट एंड सो इतना बराबर इतना, नो, दिस इज़ ऑपरेटर, दिस इज़ ऑपरेटर, ऑपरेटर। ये थर्ड पोस्टुलेट की बात हम कर रहे हैं, दिस इज़ आवर थर्ड पोस्टुलेट्स, है ना। ये दिस इज़ ऑपरेटर, दिस इज़ फंक्शन, फंक्शन जिस फंक्शन पर ये ऑपरेटर लगेगा। अब हम नहीं जानते कि देयर इज़ एनर्जी ऑपरेटर और वेलोसिटी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर और पोटेंशियल ऑपरेटर और कोऑर्डिनेट ऑपरेटर। कोऑर्डिनेट ऑपरेटर तो सभी होता है जो हमने नहीं लिखा, डेल्टा बाई डेल्टा क्यू के लोग लिखता है, तो दैट में भी एनी ऑपरेटर। अब जैसे होता है ना वो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, वाई को हटा दीजिए तो डी बाई डी एक्स को लोग क्या कहेगा, डी बाई डी एक्स को क्या कहता है लोग, डी बाई डी एक्स कहता है लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज़ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ये साइन है, साइन एक्स, अब ये साइन एक्स पूरा फंक्शन हो गया, ये साइन ऑपरेटर हो गया, एक्स पर लगाइए, साइन लग सकता है, कॉस लग सकता है, टेन लग सकता है। अब SHM में जो आता है, वेव में जो आवेगा तो साइन कॉस ही आवेगा, उसमें टेन कॉट तो आता ही नहीं, इसलिए कि दो ही फंक्शन होता है ऐसा जो वेव ही होता है, साइन का और कॉस का जो फंक्शन होगा ट्रिगोनोमेट्रिकली वही उसका ग्राफ आप देखिएगा, देन यू विल फाइंड वेव, अदरवाइज दूसरे किसी फंक्शन का नहीं। तो वेव की बात जहाँ होगी, वेव फंक्शन है यहाँ, दिस इज़ वेव फंक्शन साई लेमडा, दिस इज़ वेव फंक्शन साई लेमडा, दिस इज़ पी लेमडा, ये दिस इज़ पी लेमडा इज़ आइगन वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड आइगन EIGN, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू है। एंड दिस इज़ फंक्शन, जो फंक्शन था जैसे यहाँ फंक्शन लिखा, फंक्शन वैसे ही रहेगा, फंक्शन वैसे ही रहेगा ऑपरेटर के बाद। कहते ही हैं माने वो ऑपरेटर है ना, वो रिपीट करता है, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लीजिए हम बता दें एग्जांपल के लिए, अब साइन 2 थीटा है सपोज़ करिए, तो साइन 2 थीटा है, इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी थीटा कर दिया, देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका जवाब होगा 2 cos 2 थीटा। अगर इसको एक बार और कर दें, अब इसको बना दें हम ऑपरेटर माने फंक्शन, नाउ दिस इज़ द फंक्शन 2 cos 2 थीटा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा -4 sin 2 थीटा, हो गया -4 sin 2 थीटा। कॉस का साइन होता है, 2 इधर चला आया, -4 sin 2 थीटा हो। अब इसमें देखिए कि साहब ये क्या किया हमने, दिस इज़ जो यह टर्म यहाँ है, जो टर्म यहाँ है sin 2 थीटा, तो इसी का ना ये फंक्शन है, ये भी वही चीज़ है, माने साइन आ गया ना दोबारा। अब डिफरेंशियल, दिस इज़ नॉट माने आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर नहीं हुआ, इसलिए कि रिपीटेशन इसका नहीं आया, यहाँ रिपीटेशन नहीं आया। लेकिन अगर इसी को 2 बार कर दें, यानी यहाँ पर D2 लगा दें, डी थीटा स्क्वायर कर दें, तो जवाब यही आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा तो रह गया ना, अब यहाँ आ क्या गया -4, देन दिस -4 इज़ आइगन वैल्यू, दिस इज़ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा, D2 थीटा बाई डी थीटा स्क्वायर, D2 थीटा कौन चीज़ में लगा दिया, साइन 2 थीटा, इसका जवाब क्या हो गया -4 sin 2 थीटा। अब नाउ यू सी हेयर कि सर यू विल नेवर कैंसिल आउट दिस sin 2 थीटा विद दिस sin 2 थीटा, भाई बिकॉज कि साहब कोई भी समवन में आस कि इधर LHS RHS में ये गुना में है, दिस इज़ नॉट गुना, दिस इज़ नॉट गुना का निशान है, इट इज़ नॉट साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयर इज़ नो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑपरेटर लाइक दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी मच माने बहुत अच्छा है ये करने के लिए। अब जैसे इसका कर रहे थे हम लोग e⁻2x कर रहे थे, इसका 2 बार डिफरेंशियल करिए, देखिए आ जाएगा d/dx, ये पहले 2 आएगा और फिर वो आ जाएगा। अब जितना करने के बाद अच्छा एक ही बार में ये आ जाएगा d/dx, इसको क्या करिएगा, इसका जवाब क्या होगा, ये होगा 2 d e⁻2x। नाउ यू सी e⁻2x इधर भी ये तो हो गया सेम, तो सेम हो गया। देन दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज आइगन वैल्यू एंड दिस इज ऑपरेटर d/dx, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। देन ये इससे आप इसको कट नहीं करिएगा, दिस इज ऑपरेटर एंड दिस इज इसका इस ऑपरेटर का दिस इज आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। और ये आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अभी हम बताते हैं। देन साई लेमडा, ये फंक्शन समझ गए, ये दिस इज आवर थर्ड पोस्टुलेट, पहले लिख लीजिए थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स, थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स पोस्टुलेट है ना कि साहब ऑपरेटर ऑन ए फंक्शन, ऑपरेटर ऑन ए फंक्शन, किसी भी ऑपरेटर पर ऑपरेटर अप्लाइड ऑन ए फंक्शन, अप्लाइड ऑन ए फंक्शन
ऑन ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन पर, फंक्शन माने वेव फंक्शन, ऑन ए वेव फंक्शन ही है, ये वेव फंक्शन ही है, वेव फंक्शन विल गिव इट्स आइगन वैल्यू, विल गिव इट्स आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, इसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज़। यानी ये दिस इज़ हमने पहले ही बता दिया, दिस इज़ ऑपरेटर, दिस इज़ फंक्शन, इसको आइगन फंक्शन यू में राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ योर आइगन वैल्यू एंड दिस इज़ वही सेम आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन पर ऑपरेटर लगा, यू विल गेट आइगन वैल्यू। शर्त ये है, इसकी शर्त ये है प्रोवाइडेड, ये तभी सही होगा प्रोवाइडेड व्हेन ऐसा हो, ये साई है ना, साई लैम्डा स्टार, साई लैम्डा, ये डी टॉ आप लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। यहाँ स्टैटिस्टिक्स में पढ़िएगा ना, वो 3 डायमेंशन नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल स्पेस होता। सो पीपल राइट डी टॉ माने टॉ ऐसे लिखते हैं, उसमें dx1 dx2 dx3 सारा आता है, ये बराबर, या अगर आप x डायरेक्शन में लिखें तो यहाँ dx लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। dy हम लिख सकते हैं, वी कंसिडर द फंक्शन इन y डायरेक्शन, dz लिख सकते हैं, अदरवाइज देयर विल बी मल्टी डायरेक्शंस बहुत होता है, n डायरेक्शन होता है, q1 q2 q3 q4 लोग लिखता रहता है, qn तक। देन इसका जो है ये डायरेक्शन, ये इसका जवाब मस्ट बी, माने ये जो होना चाहिए ये, अच्छा इसका इसमें इससे डिवाइड कर दें, यहाँ से ये साई स्टार साई कर दें, साई स्टार साई, सिर्फ साई स्टार साई, तो ये बराबर आना चाहिए। हालांकि यही है, इसका तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यही हो गया, ठीक है, अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत। देन ये जो है ये आना चाहिए फाइनाइट, ये टर्म्स शुड बी फाइनाइट एंड फाइनाइट का मतलब नॉट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो गई। दिस इज़ फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए इसका जवाब। ये शर्त अगर पूरी होती है, देन दिस इज़ आवर थर्ड पोस्टुलेट, ये आइगन वैल्यू कहलाएगा, ये आइगन वैल्यू कहलाएगा। बट ठीक है, अपने लोग भी किया था शायद, वो याद होगा, पोटेंशियल इन बॉक्स और इसमें निकाला था साई स्टार साई बराबर 1, वो वहाँ निकाला था, मैक्सिमम उसका वही होगा, ये प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन पे होता है बात, ठीक। एंड चौथा एंड लास्ट पोस्टुलेट, मिटा लीजिए इसको, उतार लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, ओके। ये समझना चाहिए, इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, किताब में ऐसे नहीं मिलेगा, और इसको करके समझा जा सकता है आसानी से। ये एग्जाम्पल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। माने फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, उसका आइगन वैल्यू क्या होता है, ये समझना चाहिए, प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि साहब किसी भी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उस पर ऑपरेटर लगाने के बाद उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो। अब कोई भी ऑपरेटर है, मान लीजिए ये ऑपरेटर एफ है, दिस इज एन ऑपरेटर, इसका ये निशान जो ऐसे देते हैं ना, तो इसका समझिएगा ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये बराबर होगा हमेशा, इसका फार्मूला निकालने का तरीका, ये चौथा पोस्टुलेट वही है, फोर्थ पोस्टुलेट में यही है कि फोर्थ पोस्टुलेट ये इम्प्लाइज फार्मूला फॉर काहे के लिए, फार्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन अंडर एन ऑपरेशन, ऑपरेशन माने ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, वो देखिए ये ऑपरेटर है अपने लोगों का, दिस इज़ ऑपरेटर, इसका फंक्शन ये निकालना है, ये ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये बराबर होगा हमेशा ये साई स्टार जो भी है, साई स्टार, ये फंक्शन हो गया साई डीटो जो भी हो, डीटो माने मल्टी डायमेंशनल स्पेस होता है, d1 dq d3, या अगर यहाँ x लिख दें तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिख दें तो यहाँ y लिखेंगे, z लिख दें, कुछ नहीं लिखा है, x y z, हम लोग तो 3 ही डायरेक्शन जानते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में देयर आर n डायरेक्शंस, तो इतना डिवाइडेड बाई इतना, ये इसको निकालने का ये तरीका है, साई स्टार साई डीटो। ये भी देखिए यहाँ फ़र्क है, ये बीच में ऑपरेटर है, इस पर ऑपरेट करके देन ये करना है, एंड देन ये करना है, दिस इज़
फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, क्या है ना, फंक्शन अंडर एन ऑपरेटर, वो लिखा। तो फोर्थ पोस्टुलेट आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने को देता है, ये मस्ट बी रियल, ये मस्ट बी रियल होना चाहिए, ये बराबर रियल एंड फाइनाइट, रियल एंड फाइनाइट, ये रियल भी होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं आना चाहिए। देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये दीज वेर द फोर्थ पोस्टुलेट्स। इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स हमने बहुत पढ़ाया है। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, देन वी विल डिस्कस कम्यूटेशन रिलेशंस। कम्यूटेशन रिलेशंस उसको डिस्कस करेंगे। कम्यूटेशन ऑपरेटर होगा, माने एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर होगा, लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर होगा, दैट इज़ 100% मैथमेटिकल। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज ये कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहलाता है। दिस कंडीशन, दिस जिसे हमने डिवाइड किया, ये कंडीशन याद रखिएगा, साई स्टार साई, साई स्टार साई, ये डी टॉ ये जो हमने लिखा है, ये इसका मान अगर 1 आ जाए तो इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। ये इम्प्लाइज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कहिए नॉर्मलाइजेशन मैंने हुआ क्या? देखिए ये जो है ना 100% स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। स्टैटिस्टिक्स में जो कैलकुलेशन होता है, और स्टैटिस्टिक्स इंटायरली पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस ऑन प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान 1, याद रखिएगा। किसी भी चीज़ के होने का या नहीं होने का मान मैक्सिमम 1, एंड दैट मैक्सिमम कंडीशन इज़ हेयर कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। दिस क्वांटम मैकेनिक्स particularly मैंने ख़ास तौर से bases on statistical mechanics, where and statistical mechanics bases on probability theorem, and probability can never exceed 1, never। तो इससे कम हो सकता है probability, ये नहीं होगा। अगर this is 1 then this is called normalization condition। ये someone asked me what is normalization, then this is normalization condition। okay, ठीक है, बहुत अच्छा। तो दिस ऑल्सो यू रिमेंबर, बाकी बात ठीक है।